बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर हसन काज़मी। आपसे मुखातिब हूँ अपनी 7वीं वीडियो के साथ, जो कि फ़ारसी जो उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के ऊपर मुश्तमिल है। और इस वीडियो के अंदर उर्दू अदब 20वीं सदी में, या आप ये कह लें कि जदीद अदब से मुतल्लिक अहम कुतब और उनके मुसन्निफ़ीन का तारुफ पेश करने जा रहा हूँ। और ये वो सवालात हैं कि जो उर्दू लिटरेचर से मुतल्लिक तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर लाजमी आते हैं। और अगर ये डाटा अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो लाजमी आप ये याद रखें कि PPSC या FPSC या बाकी कमीशन के एग्ज़ाम्स में ख़ास तौर पर SS और लेक्चरर के एग्ज़ाम के हवाले से उनमें तकरीबन 20 से 35 नंबर के सवालात इस हिस्से में से आते हैं। तो आइए बिला फासला हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस 7वीं वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, किताब का नाम है नज़्म जदीद की करवटें, मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर वज़ीर आगा। नेक्स्ट किताब है 5 जदीद शायर और मुसन्निफ़ का नाम है हमीद नसीम। अगली हमारी किताब है जदीद उर्दू नज़म, नज़रिया व अमल, और इसके मुसन्निफ़ अकील अहमद सिद्दीकी हैं। नेक्स्ट हमारी किताब है उर्दू में नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म, और इस किताब के मुसन्निफ़ डॉक्टर हनीफ कैफ़ी। अगली हमारी किताब है हिज्र की रात का सितारा। ये किताब लिखी है अहमद मुश्ताक ने इसे तरतीब दिया है। नेक्स्ट हमारी किताब का नाम है नून मीम राशिद एक मुतालिया, और इस किताब को तरतीब दिया है डॉक्टर जमील जालबी ने। और नेक्स्ट हमारी किताब है उर्दू अदब में सफ़रनामा। उर्दू अदब में सफ़रनामा के मुसन्निफ़ डॉक्टर अनवर सदीद हैं। और नेक्स्ट हमारी किताब रिसाला नगार, बेसिकली ये वही उर्दू के अंदर छपने वाले रसाइल में से एक रिसाला है, कराची से छपता है, असनाफ़ सुखन नंबर। और इसके बाद नेक्स्ट किताब का नाम है जदीद उर्दू शायरी। जदीद उर्दू शायरी नामी किताब लिखी है अज़ीज़ हामिद मानी ने। और नेक्स्ट किताब है नज़रनामा। नज़रनामा से मुतल्लिक सवाल आ सकता है कि इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो मुसन्निफ़ हैं महमूद नज़ामी। और ये भी सवाल आ सकता है कि नज़रनामा का मौजू क्या है, तो इस किताब का मौजू है सफ़रनामा। बेसिकली नज़रनामा एक सफ़रनामा है जिसे महमूद निज़ामी ने लिखा। और नेक्स्ट किताब का नाम है आवाज़े दोस्त। इस किताब को लिखा है मुख्तार मसूद ने, और किताब का मौजू है यादाश्तें या रूदाद। यानी इस किताब के मौजू से मुतल्लिक भी सवाल हो सकता है कि क्या है, मुसन्निफ़ का भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारी किताब है आखिर शब के हम सफ़र। आखिर शब के हम सफ़र कुरातुलान हैदर ने लिखी, और इस किताब का मौजू है नावल। ये किताब एक नावल है। और नेक्स्ट हमारी किताब का नाम है गंजीना ए गोहर, और शाहिद अहमद देहलवी ने इसे लिखा। किताब का मौजू है खाका निगारी। इसके बाद अगली हमारी किताब का नाम है शहाब नामा, जिसे कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा, और किताब का मौजू है आप बीती। नेक्स्ट हमारी किताब है जहाने दानिश। इस किताब को एहसान दानिश ने लिखा, और मौजू है आप बीती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शुअरा और शोहरत, यानी कौन सा शायर किस सिनफ़े सुखन के अंदर ज़्यादा मारूफ है। तो पहले शायर का नाम है हसरत मोहानी, गज़ल गोई। फ़िराक गोरखपुरी, गज़ल गोई में। फैज़ अहमद फैज़, नज़म निगारी और गज़ल गोई के अंदर। नून मीम राशिद, नज़म निगारी। यास ये गाना चंगेज़ी, गज़ल गोई। नासिर काज़मी, गज़ल गोई। मीरा जी, नज़म निगारी। मजीद अमजद, नज़म निगारी। और हफीज़ जालंधरी जो हैं ये गीत निगारी के अंदर शोहरत रखते हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, मशहूर नज़म निगार और उनकी मशहूर नज़में। इनसे मुतल्लिक भी सवाल आ सकता है, ये भी उर्दू लिटरेचर का बाकायदा हिस्सा हैं। पूरी तहकीक और रिसर्च से वहाँ से इसे लिया। नून मीम राशिद इनकी
مشہور نظم ہے زنجیر، صبا ویران، تیل کے سوداگر، اندھا کباڑی۔ تو سوال آ سکتا ہے کہ زنجیر کس کی نظم ہے، کس شاعر نے اس نظم کو لکھا، یا صبا ویران، اندھا کباڑی، تیل کو سوداگر کس کی نظم ہے۔ نیکسٹ شاعر ہیں مجید امجد، مشہور نظموں میں سے امروز، پیشرو، توسیع شہر، پھولوں کی پلٹن۔ اور نیکسٹ شاعر میرا جی، مشہور نظم سمندر کا بلاوا، کلرک کا نغمہ محبت۔ اور اگلے شاعر ہیں فیض احمد فیض، ان کی مشہور نظموں میں یاد اور زندان کی ایک شام۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو گزشتہ ویڈیوز کی طرح انتہائی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے انتہائی زیادہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی، خاص طور پر پی پی ایس سی کے لیکچررشپ کے ایگزام کے حوالے سے اور بقیہ جو ایگزامز ہیں ان کے لیے بھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نئی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔